Hello, dear students. I hope you all are fine. I hope you all are safe and your families are safe in this pandemic time. Today I am going to cover the chapter The Little Girl, Class 9th CBSE Board. I am going to explain this chapter in Hindi for you people. So let's start it. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. कहते क्या आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छी तरह से जानते हैं? तब नहीं जानते थे जब आप थोड़े यंग थे, या अब जब आप ग्रो अप हो गए हैं, या जब आप ग्रो अप हो जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि जब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गुस्सा करते थे और आप अपसेट हो जाते थे तो वो गुस्सा आपके ऊपर ठीक था। ठीक है, मतलब उनके एक्शंस आपको उस वक्त जस्टिफाइड लगेंगे जो अब नहीं लगते। उनकी उन बातों पे जिन पे अब आपको गुस्सा आता है, हो सकता है जब आप बड़े हो जाओ तो वो गुस्सा आना बंद हो जाए, क्योंकि आप समझ जाओगे जब आप खुद पेरेंट बनोगे कि रीज़न क्या थे। ठीक है, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। एन इको इन एवरी होम का मतलब है कि कहानी घर घर की है। ये कहते हर घर में ये चीज़ होती है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब मोस्टली इंडिया में तो ये है ही कि जो बच्चे होते हैं वो अपने फादर से काफ़ी डरते हैं। ठीक है, मतलब इस बात की परसेंटेज अगर हम लगाएं तो 70-80% घर ऐसे होंगे जहाँ पे जो फादर है उसका एक डर होता है, हर किसी को ही, स्पेशली बच्चों को होता है। तो ये भी जो एक स्टोरी है, एक गर्ल की स्टोरी है जो अपने फादर से बहुत डरती है, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है जब वो अपने फादर को अंडरस्टैंड करने लग जाती है। ठीक है, तो कहते हैं ये सभी घरों में होता है कि एक टाइम होता है जब बच्चे फादर से बहुत डरते हैं, लेकिन जब ग्रो अप हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. कहते इस छोटी बच्ची के लिए जिसका नाम कैजिया है, ठीक है, उसके लिए उसके जो फादर थे वो एक फिगर ऑफ फियर थे, यानी एक पर्सन जिससे हमें डरना चाहिए या जिससे हमें डर लगता हो और जिसको वो अवॉइड करती थी। हर मॉर्निंग काम पे जाने से पहले उसके फादर उसके रूम में आते और एक कैजुअल किस देते। कैजुअल किस मीन्स एक डेली रूटीन वाली किस जिसमें कोई वार्मथ नहीं है, कोई लव या केयर नहीं है, इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ ड्यूटी है। ठीक है, और वो भी अपने फादर को उस किस के बदले में किस नहीं करती, रादर वो उनको गुड बाय फादर कह देती। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और कहते कि जब उसके फादर चले जाते, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है तो इसमें कैरियज के थ्रू एज अ ट्रांसपोर्टेशन कैरियज यूज़ करके उसके फादर जो हैं वो ऑफिस जाते हैं, और वो बहुत ग्लैड होती, यानी बड़ी खुश होती, और उसको एक चैन की सांस आती जब वो उस कैरियज की आवाज़ को, दूर जाते जाते वो आवाज़ फेंट होती जाती, फेंट इज़ लाइट हो जाना, कम होती जाती, और कैरियज काफ़ी दूर रोड पे चला जाता और उसे पता चलता कि अब उसके फादर फाइनली चले गए हैं घर से, तो वो रिलीफ फील करती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring me tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. कहते जब वो शाम को घर आते उसके फादर, तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती और ज़ोर ज़ोर से जो उनके फादर हैं वो सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और वो उनको सुनती है, और ये उसका डेली रूटीन है और ये उसके फादर का भी डेली रूटीन है। शाम को जब वो घर आते हैं तो ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मुझे ड्राइंग रूम में चाय ला के दो, अभी तक पेपर नहीं आया। अपनी मदर को कहते हैं कि जाओ देख कर आओ पेपर कहाँ पे है, और यही नहीं, ये भी कहते हैं कि मेरे स्लीपर्स जो हैं वो लेकर आओ। तो एक तरह से जो उसके फादर हैं वो बड़े ही डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन हैं। कैजिया, मदर वुड कॉल टू हर, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. अब कैजिया को उसकी मदर आवाज़ लगाती हैं और उसको कहती हैं कि देखो तुम एक गुड गर्ल हो, अगर तुम बहुत अच्छी गर्ल हो तो तुम अपने से बड़ों की सेवा करो और अपने फादर के जो बूट्स हैं उनको टेक ऑफ करो, यानी उतार दो। ठीक है, अब जो गर्ल है वो डरते डरते स्लोली स्लिप डाउन इज़ कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। आपकी बुक में ये मीनिंग दे रखा है कि वो जब स्लिप डाउन का मतलब है कि बहुत धीरे धीरे डर डर के हेजिटेट करते हुए नीचे आना। ठीक है, वो नीचे आती है
और बहुत ही स्लोली हॉल में जाती है और पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, ड्राइंग रूम का डोर जो है उसको ओपन करती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और कहते जब तक कि कैज़िया वहाँ पहुँचती है तो उसके फादर ने स्पेक्स लगाई होती हैं और जो कि उसके नोज़ पे रेस्ट कर रही होती हैं, जो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन लुक ऐसी बनती है. और वो अपनी स्पेक्स में से जब अपनी डॉटर को देखते हैं तो वो बेचारी और ज़्यादा टेरिफाइड हो जाती है और डर जाती है. वेल कैज़िया, हरी अप, पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. अब ये डायलॉग फादर का है, वो उसको कैज़िया को कहते हैं, कैज़िया हरी अप, जल्दी आओ, जल्दी से मेरे बूट्स जो हैं उनको उतार दो. ठीक है, और क्या आज तुमने एक अच्छी गर्ल की तरह बिहेव किया है. आई डोंट नो फादर. नाउ दिस, ये जो ड लिखा है ये हमें ये शो कर रहा है कि वो बेचारी बहुत डरी हुई है एंड बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही है. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब उसके फादर उसकी नकल उतारते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही स्टटर करोगी, यानी कि हकलाओगी, हकलाकर बोलोगी, जिसको हम स्टैमर करना भी कहते हैं, स्टैमर. ठीक है, तो कहते हैं कि मदर जो है वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. गिवन इट अप मीन्स स्टॉप्ड डूइंग इट, मीन्स किसी आदत को छोड़ देना. कहते कि आम लोगों के साथ कैज़िया जो है वो ज़रा भी हकलाती नहीं है, ज़रा भी स्टैमर नहीं करती, लेकिन अपने फादर के सामने वो स्टैमर करती है. ठीक है, और ट्राई करती है, ट्राई सो हार्ड टू से समथिंग, प्रॉपरली उससे बोला नहीं जाता. अब वहाँ पे रीज़न स्टैमरिंग नहीं है, वहाँ पे रीज़न डर है. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carry up teacup back to the table carefully. अब उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी रेस्ड अबाउट क्यों हो. रेस्ड अबाउट मीन्स किस बात को लेकर इतनी अनहैप्पी हो. ठीक है, और फिर वो अपनी मदर को कहते हैं कि मैं विश करता हूँ कि काश तुमने इस बच्चे को कुछ सिखाया होता. शी शुड नॉट taught his child not to appear on the brink of suicide. brink of suicide means about to commit suicide, कि मीन्स इसको देखकर ऐसा लगता है कि इतनी डरी हुई है, ऐसा लग रहा है सुसाइड करने वाली है. ठीक है, और यहाँ पे कैज़िया क्या कर रही है, कैज़िया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. यहाँ पे उसको उन्होंने ये बोला है कि कैज़िया कि कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि मेरा जो टी का कप है उसको ध्यान से वापस टेबल के ऊपर रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब ये थिंकिंग किसकी है, कैज़िया की. अब कैज़िया को अपने खुद के ही फादर बहुत बड़े जाइंट यानी कि राक्षस जैसे लगते हैं. उसको अपने फादर के हैंड्स, उनकी नेक, स्पेशली उनका मुंह जब वो यॉन करते हैं यानी कि उबासी लेते हैं, तो उसको अपने फादर जो है वो एक राक्षस जैसे लगते हैं. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, with his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब कहते हैं कि संडे आफ्टरनून्स, जिस दिन फादर का ऑफिस से ऑफ होता है, उस दिन जो कैज़िया की ग्रैंड मदर हैं वो उसको, कैज़िया को पुश करती हैं, उसको फोर्स करती हैं कि तुम नीचे ड्राइंग रूम में जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अच्छे से बात करो. ठीक है, अब जब भी कैज़िया वहाँ नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसकी मदर कुछ ना कुछ रीड कर रही हैं, विच इज़ विजिबल इन द फोटोग्राफ. और उसके फादर जो हैं स्ट्रेच्ड आउट मीन्स लेटे हुए हैं इन अ वेरी रिलैक्सिंग वे. वो सोफ़े के ऊपर लेटे हुए हैं और उन्होंने अपना हैंकरचीफ जो है फेस पे रखा हुआ है. प्लीज़ रिमेंबर वर्ड में हैंड कर चीफ है, डी आता है, बोलते वक्त हम इसको हैंकर चीफ बोल देते हैं, तो जब आप पेपर में इसको लिख के आते हो आप डी नहीं लिखते तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है. ठीक है, और उन्होंने अपने फीट जो हैं, जो उनका घर में एक बेस्ट कुशन है उसके ऊपर रखे हुए हैं. एंड स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग मीन्स बहुत ही अच्छी नींद ले रहे हैं, साउंड नींद ले रहे हैं, गहरी नींद में है वो. एंड स्नोरिंग इज़ खराटे लेना. ठीक है, कि वो खराटे ले रहे हैं. अब ऐसे में कैज़िया उनसे क्या बात करेगी. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her.
अब कहते हैं कैजिया जो है वो स्टूल के ऊपर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम मीन्स बड़ी सीरियसली अकेली सी बैठी अब देखती रहती है कि कब फादर वोकअप यानी कि उठेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को, अंगड़ाई लेंगे और फिर टाइम पूछेंगे। परहैप्स ये उनका हर संडे का रूटीन होगा, ठीक है। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखेंगे। डोंट स्टेयर सो कैजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब जब कैजिया उनको ऐसे देख रही है तो फादर कहते हैं कि तुम मुझे इतना स्टेयर क्यों कर रही हो, इतना घूर क्यों रही हो, तुम एक छोटा ब्राउन कलर का आउल लग रही हो, ठीक है, एक उल्लू लग रही हो छोटा ब्राउन कलर का, जो कि घूर घूर के मुझे देख रहा है। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब कहते कि एक दिन कैजिया घर के अंदर ही थी, वो बाहर नहीं गई, शायद उसको कोल्ड हुआ था। तो उस दिन उसकी जो ग्रैंड मदर है उसने बताया कि उसके फादर का जो बर्थडे है वो आने वाला है, नेक्स्ट वीक है, तो वो अपने फादर के लिए कुछ गिफ्ट रेडी करे, ठीक है, कुछ गिफ्ट बनाए। और वो उसको ये भी सजेस्ट करती है कि वो उनके लिए एक पिन कुशन बना दे, फाइन। और उसके लिए वो क्या करे कि एक ब्यूटीफुल येलो सिल्क का एक पीस ले और एक छोटा सा पिन कुशन उनके लिए बना दे। Laboriously with the double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. Now, laboriously means with a lot of efforts and lot of difficulty. With a double cotton, the little girl stitched 3 sides. With a double cotton, ठीक है, with a double cotton, she stitched the 3 sides of that yellow silk piece. Double cotton means he used double, stitches on all the 3 sides of that, so that it should become very firm. ठीक है, ताकि मतलब एक वो डबल कॉटन तीनों साइड से वो उसको सुई धागे से सिल देती है, और उसको डबल कॉटन मीन्स एक पक्के तरीके से उसको सिलती है ताकि वो फट नहीं जाए। और लेकिन अब उसको ये नहीं समझ आ रहा 3 साइड से सिलने के बाद कि उस छोटे से कुशन में, पिन कुशन के अंदर भरा क्या जाए। अब कहते हैं जो ग्रैंड मदर हैं वो बाहर गार्डन में होती हैं, तो जो गर्ल है कैजिया, शी वैंडर्ड इनटू मदर्स रूम। वैंडर्ड मीन्स एम, वो घूमते फिरते अपनी मदर के रूम में पहुंच जाती है। वैसे वैंडर का मतलब होता है एमलेसली घूमना, लेकिन यहाँ पे है वेंट इनटू और या फिर बाय चांस, ठीक है, वो बाय चांस अपनी मदर के रूम में चली जाती है और वहाँ पे कुछ स्क्रैप ढूंढने लगती है। स्क्रैप मीन्स वेस्ट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज स्क्रैप। स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोथ और पेपर एट्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, दिस इज गिवन ऑन योर बुक, उसको हम स्क्रैप कहते हैं, ठीक है। फिर ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड का मतलब है मिलना। कहते हैं बेड साइड जो टेबल होता है उसके ऊपर उसको काफ़ी सारे फाइन पेपर मिलते हैं, वो उन सारे पेपर्स को टोर कर देती है, यानी टीयर की फॉर्म है, टीयर टोर इज़ द सेकंड फॉर्म, टॉन इज़ द थर्ड फॉर्म, करके उसके छोटे छोटे पीसेस बना के उसी सारे कागज़ को वो उस कुशन के अंदर स्टफ़ कर देती है और उसकी जो 4th साइड है उसको सीव कर देती है, यानी कि उसको सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल होना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचना, ठीक है, इन द हाउस। अब कहते हैं उसी रात, दिन में उसने ये काम किया, उसी रात उनके घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आ गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पॉट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। अब हुआ क्या था कि उसके फादर ने एक पेपर के ऊपर या 2-4 पेपर्स के ऊपर अपनी एक स्पीच लिखी थी, जो उन्होंने पॉट अथॉरिटी नाम की किसी फंक्शन या जगह में जो उन्होंने वहाँ पे डिलीवर करनी थी, अब वो मिल नहीं रही थी। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, फाइनली मदर केम इनटू कैजियाज रूम। अब सारे रूम्स को कहते अच्छे से सर्च किया गया, सारे सर्वेंट्स जो घर में उनसे क्वेश्चनिंग की गई, और फाइनली जो मदर है वो कैजिया के रूम में आई उससे पूछताछ करने के लिए। कैजिया, आई सपोज यू डिडंट सी पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब मदर पूछती हैं कि कैजिया, क्या तुमने हमारे रूम में बेड साइड टेबल पर पड़े हुए कुछ पेपर्स हैं वो देखे थे? ओ येस, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वॉट? स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब कैजिया एकदम से कहती है कि हाँ मैंने देखे थे, वो तो मैंने फाड़ के वो अपना जो गिफ्ट जो फादर के लिए कुशन बनाना था और जो सरप्राइज़ है मेरा, एक्चुअली वो ये नहीं बताती मैंने क्या किया, वो कहती सरप्राइज़ के लिए मैंने उनको
फाड़ दिया पेपर्स को। ये सुनते ही उसकी मदर स्क्रीम करती है, स्क्रीम होता है शाउट, येल, चिल्लाना, ज़ोर से चिल्लाती है और उसको कहती है तुम अभी नीचे आओ डाइनिंग रूम में, अभी इसी वक्त। इंस्टेंट का मतलब है झटपट, इसी वक्त, इसी समय, कि तुम नीचे आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। ड्रैग होता है खींच के ले जाना। अब उसकी मदर ऑब्वियसली उसको खींच के नीचे ले गई जहाँ पे उसके फादर जो हैं टू एंड फ्रो मोशन में हैं। टू, पेसिंग का मतलब है चलना, PACING, पेसिंग इज़ वॉकिंग। टू एंड फ्रो मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से वापस वहीं, ठीक है, चलते चलना। जैसे घर में कोई टेंशन होती है तो पर्सन एक डायरेक्शन से दूसरी, दूसरी से फिर दोबारा वापस उसी डायरेक्शन में चलता फिरता है, दैट इज़ टू एंड फ्रो मोशन, जैसा पेंडुलम का मोशन होता है, ठीक है। और हाथ उन्होंने अपने बैक साइड पे पीछे रखे हुए हैं, सो यू कैन इमेजिन कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सक्लेम्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to the bed this instant. अब जैसे ही वो नीचे आते हैं तो जो मदर है वो एक्सप्लेन करती है कि उसमें बच्ची ने क्या किया, और फादर जो है उसको घूर कर, स्टेयर करके उसको देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा किया। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एंड शी विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है जब हम कोई बात बहुत धीरे से बोलते हैं, जिसको कहते हैं किसी और के कान में खुसर फुसर करना, बहुत धीरे धीरे बोलना, दैट इज़ विस्परिंग, ठीक है। अब उसके फादर मदर को कहते हैं कि तुम अभी ऊपर जाओ और उस डैमेड मीन्स उस बेकार चीज़ को, फैच मीन्स जाकर लेकर आना, उस चीज़ को लेकर आओ। किस चीज़ को? जो उसने बेचारी ने सरप्राइज़ बनाया हुआ था फादर के लिए, वो। और साथ ही ये कहते हैं कि इसको अभी तुम सोने के लिए भेज दो। दिस इंस्टेंट, पुट हर टू द बेड मीन्स उसको नींद के लिए भेज दो, उसको सोने के लिए भेज दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light and make a sad little pattern on the floor. अब वो बेचारी काफ़ी रो रही है और वो बताना चाहती है कि उसने क्या किया और कैसे हुआ, सारा इंसिडेंट वो बताना चाहती है, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं है और उसको एक अंधेरे कमरे में वो भेज देते हैं, या उसका जो रूम है जहाँ पे शाम का टाइम है और बहुत कम लाइट है, वहाँ उसको भेज देते हैं। और वो बेचारी फ्लोर पे बैठी हुई सैड से पैटर्न्स बनाई जा रही है अपने हाथ से, ठीक है, अपनी उंगलियों से कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रही है, कुछ सैड पैटर्न्स जो हैं वो, सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। सो नो सॉरी द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज़ कि उसके रूम में लाइट बहुत कम होने की वजह से अपने आप उस लाइट से फ्लोर के ऊपर छोटे छोटे पैटर्न्स जो हैं वो बन रहे हैं, कुछ शेडोज़ बन रही हैं जो कि उसको बहुत सैड लग रही हैं क्योंकि वो खुद बहुत सैड है। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। अब कहते हैं कि फादर उसके रूम में आ जाते हैं और उन्होंने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ है, रूलर इज़ डंडा, ठीक है, स्केल एक पकड़ा हुआ है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस हरकत के लिए बहुत मारूंगा। ओ नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। ही पुल्ड देम असाइड, ठीक है। अब वो बेचारी कहती है कि नहीं आप मुझे मत मारो, स्क्रीम करती है, चिल्लाती है और बेड क्लोथ्स के नीचे, बेडशीट के नीचे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन फादर उसको खींच लेते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। अब उसके फादर उसको कहते हैं कि तुम अपना हाथ बाहर निकालो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों पे जो है वो डंडे मारूं, ताकि तुम्हें एक ही बार पूरी ज़िंदगी के लिए अक्ल आ जाए कि किसी और की चीज़ों को बिना उनकी परमिशन के टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो बेचारी हेजिटेट करते हुए बताती है कि मैंने आपके बर्थडे के लिए उस चीज़ को बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स। लेकिन जब तक वो बोलती इतनी देर में उसके बेचारी के छोटे छोटे पिंक हाथों के ऊपर उसके फादर ने जो है वो डंडा मार दिया। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और कहते काफ़ी घंटों के बाद उसकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने उसको एक शॉल में रैप कर लिया, लपेट लिया, और एक रॉकिंग चेयर के ऊपर, रॉकिंग चेयर की आप पिक्चर्स इंटरनेट पे देख सकते हो, चेयर होती है जो मूव करती है, ठीक है, आगे पीछे, फाइन, नींद बड़ी अच्छी आती है उस पर। एनीवेज, रॉकिंग चेयर जो है उसके ऊपर उसकी ग्रैंड मदर बैठ जाती है उसको लेके साथ में, एंड जो छोटी बच्ची है क्योंकि वो इतनी डरी और सहमी होती है, शी क्लंग इज़ द वर्ड फ्रॉम क्लिंज, जिसका मतलब होता है चिपक जाना। वो अपनी ग्रैंड मदर की बॉडी के साथ स्टिक हुई होती है, कम्प्लीटली चिपकी हुई होती है डर के मारे। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? शी सोब्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है, सोब्ड का मतलब होता है क्राई विद गैस्प्स, मीन्स जिसको हम जब रोते हैं और हमें सांस चढ़ जाती है और हमसे बोला नहीं जाता, दैट इज़ सॉबिंग,
फिर भी हम बोलने का ट्राई करते हैं, दैट इज़ सॉबिंग. क्राई विद गैस्प मीन्स सांस ले ले के हम बीच बीच में रो रहे होते हैं, दैट इज़ सॉबिंग. ठीक है, अब वो सॉब करते हुए ये बात कहती है कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए हैं. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत बार पेपर में आती है एक्सप्लेन करने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है. ठीक है, वैल्यू बेस में मिक्स होके आ जाती है, किसी ना किसी तरह से ये लाइन पेपर में आ जाती है. सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep, pet, you'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. अब वो उसकी ग्रैनी उसको कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा अभी गला जो है वो भरा हुआ है, तुम अपना नोज़ इसमें, उसको हैंकी देती है और उसको प्यार से कहती है कि तुम अपना नोज़ ब्लो करो, सोने जाओ. पेट भी वो उसी को, कैजिया को ही बड़े प्यार से कहती है. और वो उसको ये भी कहती है कि तुम सब कुछ भूल जाओगी. ठीक है, ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग तक तुम सब भूल जाओगी. और वो कहते हैं कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू द फादर, कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन इस वक्त फादर काफ़ी अपसेट हैं, तो फिर कल बात करेंगे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. लेकिन कहते अगली मॉर्निंग तक तो भूलना दूर की बात है, वो बच्ची कभी भी इस इंसिडेंट को भूल नहीं पाई, वो भूल पा ही नहीं रही थी इस इंसिडेंट को. वो जब भी अपने फादर को देखती फटाफट से अपने दोनों हाथ जो हैं अपने पीछे कर लेती और उसका चेहरा जो है बिल्कुल लाल हो जाता. ठीक है, द मैकडॉनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. दे हैड 5 चिल्ड्रन. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby, Mao, on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. अब कहते क्या होता है कि उनका जो पड़ोसी होते हैं कैजिया के, उनका नाम जो है या उनकी कास्ट है मैकडॉनल्ड्स, और वो अपने घर की जो फेंस है, फेंस हम बाड़ को बोलते हैं या जो बाहर की बाउंड्री होती है, उसमें से वो झांकती है तो वो देखती है कि वो हमेशा ही अपने गार्डन में जो उस फैमिली का जो फादर है मैकडॉनल्ड है अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहा होता है. ठीक है, कौन सी गेम खेल, और एक दिन वो देखती है वो कौन सी गेम खेल रहा है, टैग, अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन एंड अदर, दैट इज़ नोन एज टैग. इवनिंग के टाइम में वो टैग खेल रहा है और वो ये भी देखती है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है. माओ नाम का एक बच्चा है जो कि उसके शोल्डर्स पे बैठा हुआ है. 2 छोटी गर्ल्स हैं दो जो कि उसकी कोट की पॉकेट्स के साथ हैंग हुई हैं, लटकी हुई हैं, जो कि आप पिक्चर में आगे देख सकते हो. बाकी रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स के आसपास वो घूम रहे हैं. शेकिंग विद लाफ्टर, और बहुत खुश है, फैमिली बहुत खुश है, बहुत हंस रहे हैं एक दूसरे के साथ. अब कहते हैं एक बार उसने ऐसा भी देखा कि जो उसके बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, उन्होंने उसके ऊपर पानी का एक पाइप जो है वो उसमें से पानी छोड़ दिया उसके ऊपर. होज इज़ दैट पाइप, और उसके आगे वो जो पाइप, पानी वाले पाइप के आगे जो एक इक्विपमेंट लगा होता है उसको हम होज बोलते हैं. ठीक है, जिससे वो पानी का प्रेशर आता है. तो वो खेल रहे हैं उस पानी के साथ और वो अपने फादर के ऊपर छोड़ देते हैं और फादर इस बात पे ज़रा भी गुस्सा नहीं होते, रादर वो उनको कैच करने की कोशिश करते हैं और बहुत हंसते हैं. Then it was she decided there were different sorts of father. Sorts means types, kinds. कहते ये देख के उसको ये पता चला कि दुनिया में तरह तरह के फादर्स होते हैं, सब से काजिया के फादर जैसे नहीं होते. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. कहते अचानक ही एक दिन जो कैजिया की मदर है वो बीमार हो जाती हैं और ग्रैंड मदर उनको लेकर हॉस्पिटल जाती हैं. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime. अब कहते हैं बेचारी कैजिया जो है वो अब घर पे अकेली है और उसके साथ सिर्फ एक पर्सन है और वो उनकी कुक है एलिस. अब कहते हैं दिन में तो सब कुछ ठीक था. ठीक है, छोटे बच्चों के लिए दिन में वैसे ही सब कुछ ठीक होता है, वो अपनी मदर्स के बगैर दिन टाइम में रह लेते हैं. लेकिन रात के टाइम में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 7-8 वाली एज के बच्चे होते हैं, वो नहीं रहते रात के टाइम, या इससे छोटे वाले या इस एज तक के बच्चे जो हैं रात के टाइम अपनी मदर्स के बगैर रहना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड. अब कहते हैं जब एलिस रात को उसको सुलाने लगती है कैजिया को, तो कैजिया एकदम से डर जाती है. वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड. वो कहती मैं क्या करूँगी, कैजिया कहती कि अगर मुझे रात को एक डरावना सपना आता है. नाइटमेयर इज़ अ बैड ड्रीम. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. अब वो कहती है कि मुझे तो जो नाइटमेयर्स हैं वो आते ही रहते हैं,
ठीक है, डरावने सपने आते हैं और जब भी मुझे आते हैं तो जो मेरी ग्रैनी है, जो मेरी ग्रैंड मदर है, वो फटाफट मुझे अपने बेड में ले लेती है, अपने साथ ले लेती है। मैं तो अंधेरे में, वो कहती बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे तो अंधेरा विस्परी लगता है कि मुझे पुसर पुसर की जो एक साउंड है वो आती रहती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। अब वो कहती कि तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, एलिस कहती है, और कहते कहते उसकी सॉक्स उतार देती है कैजिया की, और उसको साथ में ये भी कहती है कि अगर तुम्हें नाइटमेयर आए या कुछ भी हो तो तुम चिल्लाना मत, स्क्रीम मत करना, क्योंकि तुम्हारे जो पुअर फादर हैं वो सो रहे हैं। अब उसने यहाँ पुअर फादर इसलिए कहा है क्योंकि जो फादर हैं वो अपना ऑफिस भी संभाल रहे हैं, मदर बीमार है उनको भी देख रहे हैं, तो ही वॉज क्वाइट टायर्ड। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन कहते अब हुआ क्या कि वही ड्रीम जो उसको हमेशा आता है, पुराना ड्रीम, वही ड्रीम उसको आ गया। अब वो ड्रीम क्या है कि उसमें एक बुच्चर है और उसके हाथ में नाइफ है। बुच्चर हम कसाई को कहते हैं, ठीक है, कसाई है और उसके हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ है और उसके एक हाथ में एक रस्सी पकड़ी हुई है, और वो धीरे धीरे कैजिया के पास आ रहा है और स्माइल कर रहा है, और उसकी जो स्माइल है वो बहुत ड्रेडफुल यानी बड़ी डरावनी है, ठीक है। और जो कैजिया है वो मूव नहीं कर पा रही, वो एक जगह स्टैंड स्टिल हो गई है, वो बस रोई जा रही है और उससे मूव नहीं किया जा रहा, और वो चिल्ला रही है, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा।" अब वो वोक अप मीन्स उठ जाना, उठ जाना, नींद से जाग जाती है। शिवर होता है कांप कर, ट्रैम्बलिंग, डर के मारे एकदम से उठ जाती है और वो देखती है कि उसकी बेड की साइड पे उसके फादर खड़े हुए हैं और उन्होंने हाथ में एक कैंडल पकड़ी हुई है। "व्हाट्स द मैटर?" ही सेड, और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। "ओह, अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब वो एकदम से बोलती है कि एक बुच्चर है, उसके हाथ में नाइफ है, मुझे मेरी दादी चाहिए, ठीक है, ये बात वो कहती है। और जैसे ही कहती है तो फादर जो है ब्लू आउट द कैंडल मीन्स वो कैंडल को बुझा देते हैं, नीचे झुकते हैं और कैजिया को अपनी गोद में, अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उठा के उसको अलोंग द पैसेज, नीचे मतलब पैसेज यानी रास्ता कह लेंगे हम, या स्टेयर केस को कह लेंगे, वहाँ से उसको नीचे एक बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर। अब कहते बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा है, वो उसको पहले हटाते हैं, वहाँ पे बच्ची को लेटा देते हैं, उसको टकअप कर देते हैं। टकअप मीन्स टू कवर कर देना किसी बेडशीट वगैरह के साथ, कवर्ड अप नाइसली इन अ बेड, ठीक है, वो उसको लेटा देते हैं और खुद भी उसकी साइड में, बिसाइड ले डाउन, लेट जाते हैं उसकी साइड में। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. लेकिन कहते कैजिया अभी भी आधी ही नींद में है, अभी भी उसको वो बुच्चर की जो स्माइल है वो याद आ रही है, उसके बारे में सब कुछ याद आ रहा है, ठीक है। और एंड शी क्रेप्ट वर्ड है क्रीप वर्ड से बना, क्रेप्ट यानी रेंगना, धीरे से वो रेंगते हुए, खिसकते हुए वो अपने फादर के बिल्कुल पास हो जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, स्नगल्ड इज मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन। तो उसके जो फादर हैं, कैजिया का जो हेड है उसको स्नगल करते हैं, अपने पास कर लेते हैं और टाइटली उसको, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसको अपने पास कर लेते हैं। कैजिया जो है वो अपने फादर के पास हो जाती है, उनकी शर्ट को पकड़ लेती है और अपना जो हेड है वो उनके बिल्कुल क्लोज कर लेती है, ठीक है, उनसे क्लिंज हो जाती है एक तरह से। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब उसको डार्क से डर नहीं लग रहा क्योंकि उसके पास कोई पर्सन है और अब वो आराम से लेटी रहती है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। अब उसके फादर उसको कहते हैं कि तुम अपने जो पैर हैं उनको मेरी लेग्स के साथ रब कर लो ताकि वो वार्म हो जाएं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। अब क्योंकि फादर बहुत थके हुए हैं ऑफिस में और हॉस्पिटल के जो राउंड्स हैं वो लगा के, जो कि इन्होंने दिया नहीं है बट वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ही इज़ वेरी टायर्ड और वो गर्ल के सोने से पहले, काजिया के सोने से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। अब कहते कि जो अब फ़नी फीलिंग केम, अब वो जो गर्ल है उसको एक थोड़ी फ़नी सी फीलिंग आती है। अब उसको अपने फादर जो हैं वो पुअर लग रहे हैं,
उसको लग रहा है कि मेरे फादर कितना काम कर रहे हैं। अब उसको अपने फादर जाइंट भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उसको ये भी लग रहा है कि मेरे फादर का तो ध्यान रखने वाला कोई है ही नहीं। अब कैजिया को एक बात महसूस होती है कि उसके फादर जो हैं वो उसकी ग्रैंडमदर जितने सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, थोड़े हार्ड हैं नेचर के, ठीक है, थोड़े डोमिनेटिंग है, लेकिन अब उसको ये बात समझ आ जाती है कि उनका ये जो नेचर है वो बिल्कुल ठीक है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। अब उसको ये भी लगता है कि मेरे फादर को, यानी कि उसके फादर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, शायद इसलिए उनका नेचर ऐसा है, और वो मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो उनसे कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। अब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, उसको लगता है कि मेरे फादर ने इतना ब्यूटीफुल वो जो स्पीच लिखी थी उसको मैंने फाड़ दिया, तो उसको अपनी गलती पे रिग्रेट हो रहा है। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, स्टर्ड मीन्स हिलना है या टर्न करना है, तो वो ज़रा सा टर्न करती है और एक सांस लेती है, साइड इज सांस लेना, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, अनदर ड्रीम। अब जब वो हिलती है, स्टर करती है अपनी जगह से, ठीक है, तो उसके फादर को पता चलता है, तो वो पूछते हैं कि अब क्या हुआ, क्या तुम्हें फिर से ड्रीम आ रहा है। ओह said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. अब वो कहती नहीं, अपना जो उसका हेड है वो अपने फादर के हार्ट के ऊपर रखती है और उसको सुनती है। वो कहती है कि मेरा सिर जो है वो आपके दिल के ऊपर है और मैं आपके दिल की आवाज़ सुन सकती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है, माई डियर फादर, ठीक है। हेयर फिनिशेज दिस स्टोरी, दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल स्टोरी, ठीक है। इट्स नॉट अ some kind of exceptional incident, but this is a common story, we can relate it with our own lives, fine, and this is written by Catherine Mansfield. I hope आपको सारी स्टोरी समझ आ गई होगी, फाइन। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।